हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना की। विषय है वाणिज्य और आपको लेसन प्लान यानी पाठ योजना बनाना कैसे है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है, कौन से पेजेस को कहाँ पे आपको लगाना है, क्या क्या डायग्राम्स या फिर आप टाइप्स कैसे शो करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो से पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल में जाके विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक जिसका नाम है बचत व व्यय के बारे में बताऊंगी और ये पाठ योजना आप भी बना सकते हैं। अगर आपको क्लास 11th को पढ़ाना हो या फिर 10th को पढ़ाना हो या फिर 12th को पढ़ाना हो, तो मैं इसे डिक्टेट या फिर रीड करके बताऊंगी, क्योंकि कहीं कहीं पे वीडियो ब्लर हो जाएगी, स्क्रीनशॉट सही से नहीं लिया गया, इसीलिए किसी किसी जगह पे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी, आप चाहे तो इसे अपनी फ़ाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको आई होप समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाठ योजना संख्या, दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, फिर विषय और प्रकरण है बचत व व्यय, चक्र लिखना है आपको, फिर अवधि लिखनी है जितने मिनट की आपकी क्लास होगी। अब यहाँ देखिए, सामान्य उद्देश्य, फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना। थर्ड है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न कराना। फिफ्थ है छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समझने योग्य बनाना। सिक्स्थ है छात्रों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के योग्य बनाना। फिर विशिष्ट उद्देश्य, 3 कॉलम आपको बनाने हैं, क्रम, स्तर, उद्देश्य। यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक स्तर, जिसमें पॉइंट है फर्स्ट, छात्र व्यय एवं बचत के अर्थ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यय व बचत में अंतर का मान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आपके पास स्तर जो है वो बोध स्तर है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र व्यय व बचत के अर्थ और परिभाषा को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यय व बचत के अंतर के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है अनुप्रयोग स्तर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र दैनिक जीवन में व्यय व बचत का प्रयोग कुशलतापूर्वक सही तरीके से कर सकेंगे। सेकंड है छात्र व्यय व बचत के महत्व पर पूर्व कथन दे सकेंगे। फिर है विश्लेषण स्तर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र व्यय व बचत के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यय व बचत के अर्थ के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है संश्लेषण स्तर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र व्यय व बचत का अर्थ परिभाषा का अंतर का ज्ञान प्राप्त कर तर्क वितर्क द्वारा ज्ञान विकसित कर सकेंगे। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये पाठ योजना बहुत हेल्पफुल है आप सबके लिए। आप जैसे चाहे तो इसी तरह यही फॉर्मेट में बना सकते हैं और इसी चीज़ को लिख भी सकते हैं, तो आपका लेसन प्लान जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा और आपको एक्सप्लेन करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, सिक्स्थ है मूल्यांकन स्तर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र व्यय व बचत की परिभाषा का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर है सेकंड पॉइंट छात्र व्यय व बचत के कार्यों का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। सहायक सामग्री, व्यय की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट, बचत की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट, व्यय और बचत के अंतर को दर्शाता हुआ चार्ट। इसके बाद हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान, छात्र व्यय व बचत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र और छात्रा अनुक्रिया। 3 कॉलम्स बनाने हैं आपको। पहला प्रश्न, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है? उत्तर, हमारी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है।
प्रश्न 2, कपड़े व अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर, कपड़े व अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 3, धन को आवश्यकता के लिए खर्च करना क्या कहलाता है? धन को आवश्यकता के लिए खर्च करना व्यय कहलाता है। प्रश्न 4, धन को बचाकर रखना क्या कहलाता है? उत्तर, धन को बचाकर रखना बचत कहलाता है। प्रश्न 5, बचत और व्यय के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन हेडिंग डालनी है, जिसमें आपको लिखना है, छात्रों, आज हम बचत व व्यय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लगाना है ये पेज, जिसमें आपको हेडिंग लिखनी है प्रस्तुतिकरण और 4 कॉलम्स बनाने हैं। क्रमांक पहला कॉलम, सेकंड कॉलम है शिक्षण बिंदु, थर्ड कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रिया, फोर्थ कॉलम है छात्र छात्रा अनुक्रिया, जिसमें आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। 2 विकासात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न फर्स्ट है, पहला प्रश्न है, व्यय क्या है? उत्तर, व्यय धन खर्च करना है। प्रश्न 2, किन खर्चों को व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? अस्पष्ट उत्तर। अब हमें नंबर 1 लिखना है, और जिसमें शिक्षण विधि में और टीचिंग पॉइंट में हमें पहला टीचिंग पॉइंट लेना है कि आपको बच्चों को क्या समझाना। तो यहाँ पे प्यूपिल टीचर ने बच्चों को व्यय का अर्थ बताया है, तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले स्पष्टीकरण, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई नौकरी अथवा व्यवसाय करता है और धनोपार्जन करता है, जिसे आय कहते हैं। आय के जिस भाग को मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाता है, उसे व्यय कहते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये राइट हैंड साइड लगाना है आपको अपनी फाइल में ये पंच, जिसमें आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहला है शिक्षण प्रविधि और विधि, सहायक सामग्री दूसरा है, तीसरा कॉलम है श्याम पट्टकार। फिर आपने अगर प्रश्न उत्तर किए हैं, बच्चों से प्रश्न पूछे, तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर आपने व्याख्या की है तो आप लिखेंगे व्याख्या विधि, और सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग किया था तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्यय की परिभाषा, आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए आय का उपभोग व्यय कहलाता है। ये किसने कहा था ये लाइन्स? प्रोफेसर वसु ने। तो आपने अगर इसको चार्ट में लिखा होगा तो आप यहाँ पे उसको ऐसे इस तरह से शो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम्स बनाने हैं। क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, जिसमें है विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, व्यय और बचत में क्या अंतर है? उत्तर, बचत भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचाया गया धन है, जबकि व्यय वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया खर्च। प्रश्न 2, इसके अतिरिक्त और क्या अंतर है? अस्पष्ट उत्तर। दूसरा, व्यय और बचत में अंतर, जिसमें स्पष्टीकरण हेडिंग होगी। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा व्यय और बचत में निम्नलिखित अंतर है। अब यहाँ पे अगर इन्होंने अंतर बताया तो आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे चार्ट के माध्यम से या फिर एरोज बना के भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है, व्यय में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से होती है, जबकि बचत में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से होती है। दूसरा पॉइंट है, व्यय में आय कम तथा बचत में आय वृद्धि होती है। 3, व्यय धन का उपयोग है, जबकि बचत पूंजी निर्माण का स्रोत। 4th है, व्यय का सामाजिक महत्व अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि बचत का सामाजिक महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। और
छात्र छात्रा अनुक्रिया में आपको लिखना है सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद ये आपको राइट हैंड साइड लगाना है, जिसमें आपको फिर से 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। शिक्षण प्रविधि स्लैश विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। आपने प्रश्न उत्तर पूछे थे बच्चों से, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर आपने एक्सप्लेन किया था, तो आप यहाँ पे व्याख्या विधि लिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने चार्ट के माध्यम से बच्चों को अंतर बताया था, तो आप चाहे तो इस तरह से भी बता सकते हैं और चाहे तो उसे फ्लो चार्ट में डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी और आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी फाइल या फिर आप अपनी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए व्यय और बचत में अंतर, 3 कॉलम्स इन्होंने बनाए हैं। पहला लिया है आधार, फिर दूसरा कॉलम है व्यय, तीसरा कॉलम है बचत। फर्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यय में होगा प्रत्यक्ष, बचत में होगा अप्रत्यक्ष। दूसरा पॉइंट है आय का प्रभाव। व्यय में हम लिखेंगे आय में कमी, वहीं बचत में हम लिखेंगे आय में वृद्धि। थर्ड पॉइंट है सामाजिक महत्व, जिसमें हम व्यय में लिखेंगे अपेक्षाकृत कम और बचत में लिखेंगे अपेक्षाकृत अधिक। फिर फोर्थ पॉइंट है पूंजी निर्माण। तो व्यय के कॉलम में हम लिखेंगे पूंजी का निर्माण नहीं होता है, जबकि बचत के कॉलम में लिखेंगे पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर आते हैं हम बोधात्मक प्रश्नों पर। बोधात्मक प्रश्न आपको हेडिंग डालनी है, जिसमें आप 5 या फिर 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे 5 लिए हैं, तो मैं बताती हूँ कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं। प्रश्न 1, व्यय से क्या आशय है। प्रश्न 2, बचत से क्या आशय है। प्रश्न 3, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए धनोपार्जन कैसे कर सकता है। प्रश्न 4, मनुष्य अपनी आय को किन 2 भागों में बांटता है। प्रश्न 5, व्यय और बचत का एक अंतर बताइए। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आपको श्यामपट्ट सारांश हेडिंग डालनी है, और जो भी वर्क आपने उस टाइम पर टीचिंग के दौरान आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा होगा या फिर कोई भी चीज़ आपने नोट डाउन करवाई होगी बच्चों को, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है। इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर आपको लेना है, जिसमें आपको सिल्वर पेन से लिखना है। ये आपका हो गया श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद हम निर्देश हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर कार्य करने का निर्देश देंगी तथा कार्य का निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, सही विकल्प छांटिए। आप इसमें सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर दो, लघु प्रश्न, ये सब पूछ सकते हैं। इन्होंने विकल्प का दिया है, जिसमें प्रश्न 1 है बचत करने से पूंजी में कमी स्लैश वृद्धि होती है। दूसरा प्रश्न है व्यय आवश्यकता की संतुष्टि प्रत्यक्ष स्लैश परोक्ष रूप से करता है। तीसरा है बचत करने से पूंजी में वृद्धि होती है स्लैश नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है व्यय एवं बचत परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं स्लैश नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लाभ ऋणात्मक हो सकता है स्लैश नहीं हो सकता है। फिर आपको हेडिंग लिखनी है गृह कार्य, जिसमें आप बच्चों को होमवर्क देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि होमवर्क बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने प्रश्न दिया है व्यय तथा बचत का अर्थ बताते हुए परिभाषा दीजिए। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ, किस किस किताब से आपने ये जो आपने टॉपिक पढ़ाया है या फिर आपने ये जो मटेरियल लिया है वो कहाँ से लिया है। तो आपको उस बुक का नाम, उसके राइटर का नाम, पब्लिकेशन, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे इन्होंने इस पाठ्य योजना को बनाते वक्त इस बुक का उपयोग किया था, जैसे मित्तल डॉक्टर मिथिलेश MA MCom, PhD रीडर, वाणिज्य विभाग मेरठ कॉलेज, मेरठ। तो इसी के साथ
ये पाठ योजना ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड बनाना चाहते या फिर ये टॉपिक आप लेना चाहते अपने पाठ योजना बनाते वक्त या फिर आप टीचिंग करते वक्त, तो आप इसे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।